हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो आप लेक्चर 1 इसको कंसीडर कर सकते हो एंड देन हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा कि नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है। तो देखो, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का ये कंट्रोल सेंटर है। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो ये हमारी कंट्रोल सेंटर है बेसिकली हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। वैसे हमारी बॉडी का सिर्फ ये 2% बॉडी वेट है, सिर्फ 2% बॉडी वेट में ये काउंट होता है और ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस कौन करता है? नर्वस सिस्टम ही करता है। जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हमारा बात करना, चलना फिरना, हम क्या सोचते हैं, ये सभी कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल है, कम्युनिकेशन सिस्टम है और कोऑर्डिनेट करता है। तो क्या करता है? कंट्रोल, कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर या फिर कमांड सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कमांड कौन दे रहा है? नर्वस सिस्टम दे रहा है। अब जैसे कि बॉडी एक्टिविटीज, जैसे कि क्या? डिटेक्टिंग चेंजेस, मतलब स्टिमुलाई इन्वायरमेंट में। अब इसका क्या मतलब है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो डिटेक्ट करना, बाहर इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो डिटेक्ट करना। तो ये सभी क्या है? स्टिमुलाई है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम तक जाती हैं और नर्वस सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, हमारी बॉडी को कमांड देता है एंड देन हम एक्ट करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कैसे। तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके लिए रिएक्ट करता है। कैसे करता है? प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। तो जितने भी चेंजेस हुए, चाहे वो अंदर हुआ बाहर हुआ, वो चेंजेस कहां पर जाएंगे? वो जो स्टिमुलाई है, सेंसेशन है, वो नर्वस सिस्टम तक पहुंचेंगी। नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को कि क्या करना चाहिए, डिसीजन लेगा और डिसीजन लेके हमारी बॉडी को कमांड देगा कि क्या करना चाहिए। सो ट्रिगरिंग एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, फिर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मतलब कमांड देना कि क्या करना चाहिए। तो इट एक्ट एज अ कमांड सेंटर की तरह ये एक्ट करता है। तो ये क्या है? हमारी बॉडी का कमांड सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, हेल्पिंग द बॉडी रिएक्ट क्विकली टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। नर्वस सिस्टम क्विकली एक्ट करता है, कुछ भी चीज है वो क्विकली एक्ट करेगा, राइट? जैसे अभी मैंने सोचा कि मुझे बोलना है, तो क्या मैं उसके लिए बहुत टाइम लूंगी? नहीं लूंगी, एकदम से बोल पड़ूंगी, राइट? तो वो जो मैं बोल रही हूं वो किसकी वजह से हो रहा है? नर्वस सिस्टम कमांड दे रहा है कि बोलो अब, राइट? अब जैसे मुझे चलना है, मैंने सोचा कि चलो बैठी हुई हूं, अब उठ के चलती हूं, तो नर्वस सिस्टम ने ये देखा कि मुझे अब चलना है, उसने वो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन और हमारे लेग्स को दे दी इंफॉर्मेशन, तो लेग्स ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारी बॉडी का कमांड सिस्टम है और क्विकली रिएक्ट करता है। हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस क्या है? कि बाहर कुछ भी होता रहे, हमारी बॉडी के अंदर जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। वो क्या है? होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी के अंदर का जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 टू 7.45 ही है, बाहर कुछ भी होता रहे। ओके, डिसीज कंडीशन डिफरेंट है, बट हमारी बॉडी का जो नॉर्मल जो कंडीशन है होम्योस्टेसिस, वो नर्वस सिस्टम मेंटेन कर रहा है। बाहर कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 ही है। तो ये किसके साथ मिलके कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम से बहुत स्लो है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है। तो इसका जो एक्शन है वो मोर प्रोलॉन्ग्ड होता है। नर्वस सिस्टम क्विकली एक्ट करता है, जल्दी से चीजें रिएक्ट करता है उसके लिए, और उसका जो एक्शन है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे हार्मोन्स की सिक्रीशंस होती है। एकदम से तो हार्मोन बढ़ तो नहीं जाते एकदम से, बिल्कुल 1 सेकेंड अभी सोचा और अभी बढ़ गए, ऐसे नहीं होता ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है और उसका एक्शन ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है। लेकिन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। अब नाउ कमिंग बैक टू नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ये अभी आप देख लो। अभी और पार्ट्स हम क्लासिफिकेशन जो है नर्वस सिस्टम की वो डिटेल में अभी फ्लो चार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो मेन जो इसके पार्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो ये देखो, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल मतलब नेम से क्लियर है, जो हमारी बॉडी के सेंटर में है। तो सेंटर में नर्वस सिस्टम के क्या आता है? एक आता है ब्रेन और ये जो लंबी सी है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड।
तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है ये दोनों, इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं और डिसीजन बनाती हैं। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना मतलब जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कोड तक आई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आई, उसको प्रोसेस करना मतलब समझना कि ये इंफॉर्मेशन क्या है और मुझे इसके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो किसका काम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, मेन बॉस है हमारी बॉडी का। तो बॉस ने डिसीजन लेना है और काम किसने करना है, आगे वर्कर्स ने करना है। अब वो वर्कर्स कौन है, आगे जिन्होंने काम करना है उस डिसीजन के लिए, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये जितनी भी ये जो नर्व्स निकल रही हैं, ये जो नर्व्स निकल रही हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से ये नर्व्स निकल रही हैं, ये सारी ये जो नर्व्स हैं ये पेरिफेरी में है, मतलब सेंटर से बाहर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं पेरिफेरी में, हमारी बॉडी तक जो जा रही हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बॉस है जिसने इंफॉर्मेशन को समझना है, डिसीजन लेना है। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ये जो नर्व्स आ रही हैं, ये तारों जैसी नर्व्स, ये क्या है, हमारी बॉडी के वर्कर हैं जो कि इंफॉर्मेशन को बॉस के पास लेके जाते हैं। बॉस बताता है क्या करना है, फिर वो इंफॉर्मेशन को वापस लेके जाते हैं बॉडी तक और एक्शन शो करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप बोलोगे ये नर्व्स क्या होती हैं, ये जो नर्व्स निकल रही हैं, ये वायर्स जैसी, धागों जैसी, ये क्या है। तो देखो सिंपली एक छोटा इंट्रोडक्शन न्यूरॉन और नर्व के बारे में हम पढ़ते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, ये बेसिक जो यूनिट है हमारा नर्वस सिस्टम का वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, सेल है नर्वस सिस्टम का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आप बोल सकते हो नर्वस सिस्टम का। तो ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब न्यूरॉन के अलावा और भी होता है, न्यूरोग्लिया भी होता है, उसकी इतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाते, न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो न्यूरॉन में क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, ये इसके प्रोसेसेस होते हैं जो इससे ये ब्रांचेस से निकल रही हैं, ये न्यूरॉन के प्रोसेसेस है जो कि इसको अदर सेल से डिफरेंट बनाती है। प्लस इसमें सेंट्रोसोम भी नहीं होता, वो भी इसको डिफरेंट बनाते हैं अदर सेल से। तो ये जो न्यूरॉन है ये कम्युनिकेट करते हैं, ये जो सेल है न्यूरॉन सेल, ये नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेट करता है। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या भेजता है, सिग्नल्स भेजता है। सिग्नल्स का मतलब है मैसेज भेजता है सिंपली। तो ये है सेल बॉडी इसकी, ये है डेंड्राइट, और ये जो लंबा सा आप देख रहे हो ये क्या है, एक्सोन, और ये जो इसके एंड्स पर है ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल्स। इतना आपको मैंने समझाना है कि न्यूरॉन हमारा बेसिक यूनिट है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शंस को, जितने भी फंक्शंस है उसको कंट्रोल कर रहा है और स्ट्रक्चर भी बना रहा है। अब जो ब्रेन है उसमें होते हैं 86 मिलियन न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं 100 मिलियन न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन है ये नर्व्स क्या है, न्यूरॉन को तो हम बोल सकते हैं नर्व सेल भी बोल सकते हैं। अब ये नर्व्स क्या है, देखो न्यूरॉन का ये जो एक्सोन है, ये लगा लो कि ये एक तार है, वायर है, क्या है, वायर है सपोज। अब ये एक सिंगल वायर जब बहुत सारी बंडल में होंगी तो क्या बनाती हैं, केबल बनाती हैं, जो कि एक मोटी वायर होती है। तो ये जो केबल है, इस वायर का जो बंडल है वो क्या है, केबल, और ये वायर कौन है, ये है एक्सोन, ये लंबी सी। इसका जो बंडल है, एक्सोन का बंडल, वो क्या बनाएगा, नर्व बनाएगा। तो नर्व सिंपली क्या है, नर्व इसी एक्सोन का क्या है, बंडल है। ये देखो ये रे एक्सोन बहुत सारे यहां पर निकल रहे हैं, इसका बंडल क्या है, नर्व है। ओके, तो ये जो वायर्स हैं ये गुच्छों में जब बनती हैं, ये जो एक्सोन है ये इनका जब बंडल बन जाता है तो ये हमारी बॉडी के पूरा नेटवर्क बना हुआ है इसका, नर्व्स का। तो ये एक्सोन का बंडल ही है नर्व्स, और ये हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क बना रखा है इसने, क्योंकि ये क्या है, जैसे तारों का गुच्छा होता है, वायर्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है इधर उधर, ऐसे ही ये जो नर्व्स हैं पूरी बॉडी से मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन इनको कमांड देता है, और फिर ये नर्व्स क्या करती हैं, एक्शन शो करती हैं। कैसे करती हैं वो भी अभी मैं बताती हूँ। तो यहां पर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देख रहे हैं, ये जो पूरी नर्व्स निकल रही हैं, पूरा बॉडी में एक नेटवर्क बना हुआ है इन नर्व्स का। और नर्व्स कुछ नहीं है, जो न्यूरॉन के जो एक्सोन्स हैं उन्हीं का बंडल को हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। एक्सोन्स को हम क्या बोल सकते हैं, नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं। न्यूरॉन को हम नर्व सेल बोल सकते हैं।
नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सारी नर्व्स जो भी सीएनएस के बाहर हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकल रही हैं ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। ये जो नर्व्स है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ओके तो जो भी बॉडी में होगा वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेके जाएंगी, यही नर्व्स लेके जाएंगी, और जो भी डिसीजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेगा वो इन्हीं नर्व्स के थ्रू बॉडी तक आएगा। अब एक बात और है यहाँ पर कि जो नर्व्स ब्रेन से निकलेंगी उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि 12 होती है पेयर्स में, क्योंकि ब्रेन किस में कवर्ड है, क्रेनियम में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, वो कितनी है, 31 है पेयर्स में। अब अगर हम नर्व्स की ही बात करें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये समझना बहुत जरूरी है पहले, बाकी चीजें समझने से पहले, कि जो नर्व्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, और कई मिक्स्ड नर्व्स भी होती हैं, लेकिन अभी आप समझने के लिए ये समझो 2 टाइप की, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। अब सेंसरी नर्व क्या है, सेंसरी नर्व है जो सपोज यहां पर मैंने सुई चुभा दी हाथ पे, ठीक है, सुई तो चुभी होगी कभी आपके, नीडल लगी होगी, तो नीडल लगी हाथ पर नीडल लगी। अब ब्रेन को एकदम पता चला कि हाथ पर नीडल लगी, ब्रेन ने समझा कि यहां पेन हुआ, बट ब्रेन को कैसे पता लगा यहां पर पेन हुआ, तो ये जो नर्व्स हैं यही कनेक्ट कर रही हैं बॉडी को ब्रेन के साथ, चाहे आप ब्रेन बोलो या स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ये क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आता है। तो अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोल रही हूँ या ब्रेन भी बोल रही हूँ अकेला, तो आप समझ लो कि वो मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों वर्क करते हैं, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहे हैं, दोनों ही डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर जब सुई चुभी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे पता चला कि यहां पर पेन हुई, तो यहां पर हमारी पूरी बॉडी पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर भी, पूरी बॉडी के अंदर भी, हर जगह रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जिनको आप क्या बोल सकते हो, सेंसरी रिसेप्टर्स। ये सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे ही हमने कुछ भी यहाँ पर एक्शन किया, चाहे प्रेशर दिया, चाहे सुई चुभोई या कहीं पर भी किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो वहां पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो उसको सेंस करते हैं। अब वो सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसरी नर्व्स के थ्रू, तो सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसरी नर्व्स के थ्रू, और ये समझ लो हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये है सेंसरी नर्व, सेंस मतलब जो सेंस करेगी, तो सेंसरी नर्व कुछ भी सेंस कर सकती है, पेन कर सकती है, प्रेशर सेंस कर सकती है, कुछ भी जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको इसने सेंस किया, तो सेंसरी नर्व लेकर जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज। तो मैसेज को ले जाने का काम कर रही है सेंसरी नर्व, इसको हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं, एफरेंट स्टार्टिंग विद ए। तो आप याद रख सकते हो कि जो बॉडी से अवे जा रही है ए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वो है एफरेंट नर्व, और वो कौन सी है, सेंसरी नर्व, जो कि सेंसेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने समझा कि ये क्या हुआ था, सुई चुभी थी, और सुई चुभी है और मतलब पेन हुआ है, और सुई चुभी है, पेन हुआ है, तो मतलब एकदम हाथ पीछे करना है या फिर कुछ रिस्पॉन्स करना है। तो ये ब्रेन ने समझा, प्रोसेस किया इस इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन लेके कौन गया, लेके जाती है सेंसरी नर्व। अब इसको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसने जो डिसीजन लिया वो भी तो किसी वर्कर के थ्रू हमने इंप्लीमेंट करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने। अब उस डिसीजन को एक्शन में कौन लाएगा, वो लाएगा मोटर नर्व। कौन सी नर्व, मोटर नर्व, जिसको हम बोलते हैं इफेरेंट, इफरेंट नर्व भी बोलते हैं। तो जो मोटर नर्व है वो क्या करेगी कि मुझे एकदम कुछ पिन चुभी तो मैंने हाथ पीछे करना है, तो ये मोटर नर्व बताएगी। ओके, तो सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंसरी नर्व मैसेज को लेकर जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझता है कि क्या मैसेज है और उसके लिए एक्शन लेना है। अब वो एक्शन जिसके थ्रू भेजेगा वो है मोटर नर्व। मोटर मतलब मूवमेंट, तो मोटर नर्व क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी, एक्शन शो करेगी। सो आई होप आपको सेंसरी और मोटर नर्व क्लियर है।
अब यहाँ पर मैंने ये क्यों पहले समझाया, क्योंकि मुझे आपको फंक्शन समझाने हैं नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम के 3 मेन फंक्शंस हैं। 3 मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट है सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट का मतलब है कि डिटेक्ट्स चेंजेस और स्टिमुलाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। जो भी चेंजेस हुए बॉडी में, चाहे अंदर हुए, अंदर कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, बाहर सपोज एग्जाम्पल कि मैंने एक्सीडेंटली गरम तवे को टच कर दिया, तो गरम तवे को जब मैंने टच किया, अभी टच ही किया है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सेंसरी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं हैंड पर, स्किन पर, पूरी जगह। तो सेंसरी रिसेप्टर्स ने वो डिटेक्ट किया कि ये गर्म है तवा, तो उसने सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सेंसरी इनपुट, जो कि कौन कर रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है, क्योंकि नर्व्स किस में आ रही है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सेंसरी इनपुट फर्स्ट फंक्शन है। सेंसरी इनपुट का मतलब है कि जो भी सेंसरी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो इनसाइड हो रहे हैं, आउटसाइड हो रहे हैं बॉडी में, उसको डिटेक्ट करना। तो सेंसरी इनपुट, इनपुट मतलब वो सेंसरी इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब दूसरा काम क्या है नर्वस सिस्टम का? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इनपुट आया है, उसको प्रोसेस करना और इंटरप्रेट करना सेंसरी इनपुट को, एंड डिसाइड करना व्हाट शुड बी डन। तो इंटीग्रेशन क्या है? सोचना और डिसीजन लेना, सिंपली। तो इंटीग्रेशन का मतलब है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, या फिर आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। वो किसका काम है? वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम। ओके, तो इंटीग्रेशन कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कि मैंने गरम तवे को एकदम टच कर दिया, सेंसरी इनपुट गया, मतलब सेंसरी नर्व मैसेज लेकर गई ब्रेन तक कि ये तो गरम है। अब ब्रेन ने क्या किया? सोचा कि ये गरम है, तो गरम है तो क्या करना चाहिए? ब्रेन ने सोचा है कि हाथ को पीछे करना चाहिए। अभी हाथ पीछे हुआ नहीं है, ब्रेन ने बस अभी प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन को, डिसीजन लिया है। अब हाथ पीछे कैसे होगा? थर्ड मेन फंक्शन, मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट कौन लेके जाएगा? एक्टिवेट मसल और ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड कर लिया कि ये गर्म है और इसको क्या है, हाथ को पीछे कर लेना है। तो जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व जाएगी अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, मोटर नर्व वहां तक गई, यहां पर टच हुआ था, यहां तक गई और बोला पीछे कर लो। उसकी वजह से मोटर नर्व ने मेरा हाथ पीछे किया। तो आप समझे? तो 3 मेन फंक्शन क्या है? सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट क्या है? गरम तवा सेंस कर लिया, सेंसरी नर्व ने ये इंफॉर्मेशन लेकर गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ने सोचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सोचा कि तवा गर्म है और हाथ पीछे करना चाहिए। मोटर आउटपुट जाएगा, मोटर नर्व जाएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, मोटर नर्व को कमांड दी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, इसलिए उसको कमांड सेंटर भी बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कमांड दी मोटर नर्व के थ्रू, मोटर नर्व ने मेरा हाथ पीछे किया। तो ये क्या? वॉलंटरी मसल के थ्रू मेरा हाथ पीछे हो गया। अब ये 3 मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम के, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन, मोटर आउटपुट। सेंसरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया, सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगी। इंटीग्रेशन मतलब समझना और डिसीजन लेना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। मोटर आउटपुट मतलब मोटर नर्व के थ्रू जो कमांड जाएगी कि हाथ पीछे करा है मैंने, मोटर आउटपुट ने करवाया। तो 3 ये मेन फंक्शन है। अब मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि गर्म तवे को टच किया, तो समटाइम्स क्या होता है, ये जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते ही, स्पाइनल कॉर्ड, अब ये क्या होता है ना, ऐसे होता है, देखो कि जैसे ये नर्व है, ये नर्व पहले स्पाइनल कॉर्ड में गई, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गई, तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे चल रही है, पहले हैंड, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन, और फिर ब्रेन से आएगी स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर हैंड में आएगी। अब इतना कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कम सेकंड्स में ही हो जाता है। क्या आपको हाथ पीछे करने में बहुत देर लगती है? नहीं लगती ना, बिल्कुल कम सेकंड्स लगते हैं। तो मिनी सेकंड्स में ये काम होता है, बहुत क्विकली एक्ट करता है। तो माय पॉइंट हियर इज कि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें भी कुछ रिफ्लेक्सेस हैं कि जैसे मैंने हाथ वो गर्म तवे को टच किया तो हाथ मेरा पीछे हो गया एकदम, अभी ब्रेन में मैसेज नहीं गया, स्पाइनल कॉर्ड तक ही गया था। तो स्पाइनल कॉर्ड ने समझ लिया, रिफ्लेक्स दिया कि ये गर्म है और पीछे कर लो हाथ। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स है। ब्रेन के पास थोड़ी सी देर में गया मैसेज और फिर ब्रेन ने किया, अच्छा मैंने ये हाथ इसलिए पीछे किया क्योंकि ये गर्म था।
तो स्पाइनल कोड के कई बार इंडिपेंडेंटली अपने रिफ्लेक्सेस भी होते हैं कि जैसे अगर गर्म तवे को टच किया तो एकदम से पीछे कर लिया, और ब्रेन में मैसेज ये स्पाइनल कोड ने करवाया पीछे, और ब्रेन में मैसेज बाद में गया कि अच्छा गर्म था इसलिए पीछे किया। तो ऐसा ये इंडिपेंडेंटली भी इसमें रिफ्लेक्सेस होते हैं, बट वैसे क्या है कि स्पाइनल कोड और ब्रेन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब आई होप यहां पर आपको ये क्लियर हुआ कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या है, सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आया, ये जितनी भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकल रही है। मेन फंक्शंस क्या है, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन, मोटर आउटपुट। मैंने आपको गर्म हैंड का एग्जांपल दिया था कि हाथ गर्म हो गया इसलिए पीछे किया। कुछ भी हो सकता है, कुछ सोचना हो सकता है, कुछ बैड थॉट हो सकते हैं, गुड थॉट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अंदर कुछ चल रहा है बॉडी के अंदर, सपोज ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, ब्लड का पीएच चेंज हो गया है, या कुछ भी हुआ है, तो वो सभी क्या है ऐसे ही फंक्शन करते हैं। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आता है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। मेन नर्वस सिस्टम दो में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंपली क्या आता है, ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कोड आता है। इसके फर्दर पार्ट्स हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, पेरिफेरल नर्व्स में जितनी भी जो नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही हैं वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। अब इसको ना 2 में डिवाइड किया गया है। वैसे इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन भी है नर्व्स के बेसिस पे कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और दूसरा है इसका फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब है वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री, मतलब वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री के बेसिस पर, फंक्शन के बेस पर भी इसको डिवाइड किया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो फंक्शन के बेस पर पहले मैं आपको बता देती हूँ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी, मतलब कि जो हमारी विश से हो रहा है वो आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि वॉल्यूंट्री में। वॉल्यूंट्री का मतलब होता है अपनी विश से। कहते हैं ना आप वॉलंटियर बनोगे इस चीज के, वॉलंटियर मतलब अपनी विश से आप ये काम कर सकते हो। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब हमारी बॉडी को अपनी विश से चलाना, अपने विल से चलाना, कि मेरी मर्जी है कि मैं बोलूं, मेरी मर्जी है मैं ये हाथ हिलाया, मेरी मर्जी है मैंने ये पेन को ऐसे पकड़ा, तो ये मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, चल सकती हूँ अपनी मर्जी से, बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, लेट सकती हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी जो फंक्शंस मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, मतलब जो मैंने खाना खाया है तो मैंने अपनी मर्जी से अपने जो खाने की जो बाइट है वो अपने मुंह में लेके गई हूँ और अपनी मर्जी से चबा रही हूँ, तो ये मेरी मर्जी से हो रहा है, दैट इज वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री में कौन से आते हैं, स्केलेटल मसल्स आते हैं कि जो मैं अपनी मर्जी से चला सकती हूँ, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री मतलब कि जो मेरी मर्जी से नहीं चलता, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ऑटोनोमिक नेम से क्लियर है, ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक चीज है वो मेरी मर्जी से नहीं होगी, वो अपने आप होगी। अपने आप जैसे कि अब हार्ट रेट को तो मैं नहीं चला रही ना, वो तो अपने आप चल ही रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ वो बंद तो नहीं हो रहा, वो तो चल ही रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेशन चल रही है, हाँ थोड़ी देर के लिए मैं उसके लिए कॉन्शियस हो सकती हूँ, लेकिन अभी मैं उसके लिए इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं बात कर रही हूँ लेकिन मेरी रेस्पिरेशन चल रही है, ओके। तो जो चीजें अनकॉन्शियसली मेरे कॉन्शियस में नहीं है लेकिन ब्रेन उनको कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या है, इनवॉल्यूंट्री। जैसे कि डाइजेशन, अब खाना जो मैंने खाया था और जो मैं चबा रही हूँ वहां तक तो मेरी विश से हो रहा है, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि वॉल्यूंट्री मेरी विश से हुआ। अब जब खाना मैंने निगल लिया, स्वॉलो कर लिया, उसके बाद ईसोफेगस से जा रहा है, स्टमक से जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो मेरी विश से नहीं होता, वो अपने आप होता है। तो वो कौन कर रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब वो मेरी विश से नहीं हो रहा, इसलिए वो क्या है, इनवॉल्यूंट्री है। और वो मसल्स कौन से इनवॉल्यूंट्री जो वर्क करते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स, हमारे डीप ऑर्गन्स, ये अपनी विश से ही काम कर रहे हैं। सो दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब सिंपैथी। सिंपैथी हम कब देंगे किसी को, जब कोई स्ट्रेस में होगा, कोई इमरजेंसी होगी, तब सिंपैथी, इसलिए इसको सिंपैथेटिक कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट, मतलब या तो फाइट करो या फिर मर जाओ, करो या मरो, ये है सिंपैथेटिक डिवीजन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। जैसे कि आपके आगे अगर शेर आ जाए तो आप क्या करोगे, कुछ तो करोगे ना, आपका हार्ट रेट एकदम से फास्ट हो जाएगा, हाई हो जाएगा हार्ट रेट, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। तो दैट इज सिंपैथेटिक डिवीजन, जो कि हमको स्ट्रेस के साथ लड़ने के लिए तैयार करता है।
और इसका ही उल्टा है पैरासिम्पथेटिक। पैरा का मतलब होता है सिंपैथेटिक का ऑपोजिट। तो इस पैरासिम्पैथेटिक के लिए हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। तो ये क्या है, रेस्ट और डाइजेस्ट। जब हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है तब हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, और तब क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन, रेस्ट एंड डाइजेशन ये कब होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या है, रिलैक्स। जब हमारी बॉडी रिलैक्स है तब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन काम कर रहा है, जब हमारी बॉडी काम है। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन हमारी बॉडी के लिए एनर्जी को कंजर्व कर रहा है, जो कि फिर सिंपैथेटिक में काम आएगा, फाइट और फ्लाइट में काम आएगा। तो सिंपैथेटिक डिवीजन में हार्ट रेट हाई जाता है, डाइजेशन स्लो होता है, प्यूपिल डायलेट होते हैं। इसी का ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट स्लो होता है एंड डाइजेशन अच्छे से होता है। तो ये हो गए दो डिवीजन इसकी। अब हम पढ़ते हैं और डिटेल में कि पीएनएस को हम और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, नर्व्स कहाँ आएंगी, ठीक है, वो सब पढ़ते हैं। PNS कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हमने बार बार पढ़ लिया, जितनी भी नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑफ कोर्स ये कम्युनिकेट कर रहा है हमारी बॉडी से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करवा रहा है। तो नर्व्स का यही काम है, कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना बॉडी को सीएनएस के साथ, सीएनएस को बॉडी के साथ। फंक्शंस इसके क्या है, ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू सीएनएस, क्योंकि जो भी सेंसरी नर्व्स हैं वो किस में आ रही है, पीएनएस में आ रही है। तो सेंसरी नर्व्स बॉडी से सीएनएस तक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं। कैरीज आउट मोटर कमांड फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और जो भी मोटर नर्व्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, जो कि मसल्स तक जा रही है, ग्लैंड्स तक जा रही है, ऑर्गन्स तक जा रही हैं। हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई। अगर नर्व्स नहीं होंगी तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसको पता नहीं चलेगा कि बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रही है। तो ये क्या हेल्प कर रहा है, एक्सटर्नल बाहरी चेंजेस और इंटरनल अंदरूनी, इंटरनल भी अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करवा रहा है, उसके लिए हेल्प कर रहा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जा रहा है और फिर मैसेज को लेके भी आ रहा है। तो ये तीन इसके मेन फंक्शन है। अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। एनाटॉमिकल मतलब कि जो नर्व्स हैं वो कैसे डिवाइड है, तो इसमें दो नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही हैं इसलिए उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। इसके 12 पेयर्स होते हैं, ये ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के, स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, राइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इसके 31 पेयर होते हैं। अब नर्व्स को 2 में और डिवाइड किया गया है, एक होती है सेंसरी नर्व्स और एक होती है मोटर नर्व, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब सेंसरी नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही क्लासिफिकेशन है, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व को हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं, जो कि क्या करती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। तो ये बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी जो सिग्नल है वो, या फिर मैसेज कह लो सीधा, वो सीएनएस तक लेके जाती है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन का काम, सेंसरी नर्व्स का काम इतना ही है, मैसेज को सीएनएस तक लेके जाना। अब सेंसरी जो नर्व्स हैं, अब इसमें जो सेंसेस हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, ये क्या 2 टाइप्स के हैं, एक होती है स्पेशल सेंसेस, एक होती है जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस का मतलब है जिसके लिए हमको स्पेशल ऑर्गन चाहिए जो कि उसको सेंस करेगा। जनरल सेंसेस के लिए हमको कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए, हर जगह प्रेजेंट होते हैं ये सेंसेस। स्पेशल सेंसेस जैसे कि विजन, देखना, तो हम देख सिर्फ आंखों से सकते हैं। हियरिंग, सुनना, ईयर से सकते हैं। टेस्ट, हमारे टंग पर टेस्ट बड्स हैं, उससे कर सकते हैं। स्मेल, ऑल्फैक्शन हमारे नोज से होता है। और बैलेंस, बैलेंस हमारा जो इनर एयर है, वेस्टिब्यूलर एपरेटस, वो बैलेंस करता है। तो ये इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए, इसलिए इसको स्पेशल सेंसेस कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स ही कर सकते हैं। जनरल सेंसेस मतलब जो हर कहीं प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पर, ठीक है, जैसे कि टच, टच कहीं भी करो हमको फील होगा। प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, तो ये हर जगह फील होते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है बैलेंस, बैलेंस जैसे कि हमारी बॉडी बनाती है, हमारे मसल्स की, जैसे कि हम स्ट्रेट वॉक कर रहे हैं तो ये हमारे मसल और जॉइंट्स के करके होता है, तो ये एक सेंसेशन होती है ये भी मसल्स और जॉइंट्स में। और यहाँ पर जो स्पेशल सेंसेस में जो बैलेंस है वो हमारा इनर ईयर कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है सेंस ऑफ बैलेंस, ये हमारे मसल्स और जॉइंट्स भी करते हैं। तो एक स्पेशल सेंसेस होती है, एक जनरल सेंसेस होती हैं। इसके अलावा जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि पेन के लिए नोसिसेप्टर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल चेंजेस के लिए, पीएच चेंजेस के लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स लेकर जाती हैं।
मोटर नर्व क्या करती हैं, ये सिग्नल्स को सीएनएस से मसल्स और ग्लैंड्स ऑर्गन्स तक लेके आती हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, मोटर इंफॉर्मेशन, जो मोटर नर्व्स हैं वो स्केलेटल मसल्स तक भी जा सकती हैं, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी, जो कि सोमैटिक में आ जाते हैं, और इनवॉल्यूंट्री मसल्स तक भी जाता है ये मोटर रिस्पॉन्स, तो वो क्या होंगे, इनवॉल्यूंट्री, जैसे कि ग्लैंड्स तक या फिर स्मूथ मसल्स तक, कार्डियक मसल्स तक। तो ये जो सेंसरी और मोटर है, ये आपको कई बार क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इसकी क्लासिफिकेशन दिखेगी कई बुक्स में, बट ये सिर्फ सोमैटिक नर्वस सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, ये वॉलंटरी में ही नहीं आता, ये सेंसरी और मोटर जो नर्व्स हैं ये ऑटोनॉमिक में भी आ रही हैं, तो इसलिए मैंने अलग से इसकी क्लासिफिकेशन बनाई है। अब इसकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो कि वॉलंटरी कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जो कि इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, ग्लैंड्स को, ब्लड वेसल्स को। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आई होप ये आपको क्लियर है, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज है, दैट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस। अब ये क्या है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम? देखो ये ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी आता है, थर्ड क्लासिफिकेशन इसकी आती है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के अंडर आता है, मतलब ये अपने आप ही काम करता है, अपनी विश से, हमारी विश से नहीं होता ये। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, या फिर ब्रेन ऑफ द गट कहते हैं। तो जो हमारी गट है, ईसोफेगस से लेके एनस तक, इस गट में क्या है, ये जो हमारा ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, इस गट में अलग से न्यूरॉन्स हैं, अलग से ही न्यूरॉन्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत नहीं है उनको, हाँ जरूरत पड़ेगी तो वेगस नर्व के थ्रू वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली बहुत सारे फंक्शन हमारे गट के परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो ब्रेन में 86 बिलियन है, स्पाइनल कॉर्ड में 100 बिलियन है, इसके पास 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, 500 मिलियन न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से बहुत ज्यादा। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब जो हमारी गट है ईसोफेगस से लेके एनस तक, वहां पर उसकी वॉल्स में प्रेजेंट हैं ये न्यूरॉन्स, और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। जब इनको जरूरत पड़ेगी तो ये सीएनएस से कम्युनिकेट करेंगे, स्पेशली वेगस नर्व के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है तो डाइजेशन स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक है तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो ऐसे ही कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द गट। इसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन करना, गट मोटिलिटी, जो पेरिस्टालसिस होती है उसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है, गट इंडिपेंडेंटली पेरिस्टालसिस कर रही है, जो कि क्या है, ईएनएस के थ्रू। एंजाइम सिक्रीशंस और बहुत सारी चीजें ये क्या करती है, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है। तो हम क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेस लेना से क्या होता है, गट डिस्टर्ब होती है, क्योंकि गट के पास अपने न्यूरॉन्स हैं, स्ट्रेस लेने से खराब होते हैं। गट ब्रेन एक्सिस, जो हमारी गट है वो ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रही है वेगस नर्व के थ्रू, तो ये गट ब्रेन एक्सिस क्या हो जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, एसिडिटी होती है, गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो जाए, एंजाइटी होती है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, आईबीएस होता है। तो इसलिए ईएनएस को पढ़ना भी जरूरी है। ईएनएस क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रेन है, सेकंड ब्रेन आप बोल सकते हो, सेकंड न्यूरॉन्स का जो वास्ट नेटवर्क है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट है। सो आई होप आपको नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन क्लियर हुई। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।